सारे से पता है कीज जो है वो तो फिक्स है, वो हमने खुद फिक्स करनी है। वैल्यू आपकी मर्जी है, टेम्पलेट बनाने की रीजन ये है ताकि वैल्यू डायनेमिक जाए, कुछ भी दो जो आपने सवाल करना है। बस हमने ये टेम्पलेट डिसाइड कर दिया, एक मैकेनिज्म सेट कर दिया। फिर जब भी आप कुछ पूछने आओगे तो आपने उसका बैकग्राउंड बताना है, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट बताना, उसका सवाल बताना। एलएलएम की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये मैंने लैंग चेन के अंदर खुद डिजाइन करी है कि जब भी कोई प्रॉम्प्ट आएगा तो मुझे कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने एज अ प्रोग्रामर खुद डिजाइन करा है। एलएलएम में ऐसा कुछ नहीं पूछता, एलएलएम बोलता प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट का इनपुट आया, रिस्पांस आउटपुट, प्रॉम्प्ट इनपुट रिस्पांस आउटपुट, जो प्रॉम्प्ट में पूछोगे वो जवाब आएगा। प्रॉम्प्ट में गार्बेज भेजोगे, आउटपुट में भी गार्बेज आएगा। प्रॉम्प्ट में सलाम करोगे, आउटपुट में भी सलाम आएगा। और तीसरा प्रॉम्प्ट को करेक्ट बस ये इतना ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर खुद डिजाइन करा है। चैन डॉट रन ने मुझे क्या कैपेबिलिटी प्रोवाइड करी है, दोबारा से बताएं। चैन डॉट रन ने सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करी है कि इसको मैंने दो चीजें और कमेंट में भेजी। इसका काम है पहले प्रॉम्प्ट को कॉल करो, उससे स्ट्रिंग लेकर आओ, जो स्ट्रिंग आया वो एलएलएम के अंदर पास कर दो। ये काम मैं मैन्युअली भी कर सकता था। तो चैन का काम कुछ नहीं है, कोई खास नहीं है। देखा जाए तो उसने क्या करा है, कौन सा वाला पार्ट हमारा अचीव करा है? सिंपल चेन है, सीक्वेंशियल चेन है? सिंपल चेन है। सिंपल चेन हमारी रन हुई यहाँ पर, और उसमें क्या हुआ है, पहले ये वाला काम हुआ, इसका कोई आउटपुट आया, वो उसको मिल गया। जब ये कॉल हुआ तो उसने अपना कोई काम करा, चैन डॉट रन ने कॉल करा था, चैन डॉट रन के बाद रिटर्न आया, उसने रिस्पॉन्स में सेट करा दिया, उसको हमने रन कर दिया। जी ये जो एलएलएम चेन में मेथड इसके अंदर हमारी दो ही आर्गुमेंट्स हैं कि एलएलएम में प्रोग्रेस के आगे और आर्गुमेंट में जा सकते हैं इसके भाई, ये दो आर्गुमेंट क्यों भेजे, ये क्यों भेजे? आप थोड़ा सा ना ऊपर आओ कोड में, ये देख, यहाँ पर मैंने टेम्पलेट डिजाइन करा था। डिजाइन करते हुए मैंने बताया था मुझे दो वेरिएबल चाहिए, दोनों के नाम डिसाइड करें, और ऊपर एक स्ट्रिंग बना के टेम्पलेट डिसाइड करा और उसमें इस वेरिएबल को यूज करा। पहले मैंने हार्ड कोडेड अपने पास फॉर्म फॉर्मेट करके इन वेरिएबल्स की वैल्यू बताई और देखा कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। जब इसका रिस्पॉन्स मैंने देखा तो बिल्कुल अच्छा सा स्ट्रिंग बन के आ गया था मेरी मर्जी के मुताबिक, मतलब डायनेमिक स्ट्रिंग जिसमें मेरी मर्जी का इनपुट जा रहा था और कोई ना कोई आउटपुट आ रहा था। तो जब ये बन गया, अब हमने कहा लैंग चेन के पास एक एलएलएम चेन है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके थ्रू एक काम करते हैं, प्रॉम्प्ट को कॉल करवाएंगे, प्रॉम्प्ट से रिटर्न लेंगे। मतलब क्या होगा, प्रॉम्प्ट को कॉल करते वक्त दो वेरिएबल की वैल्यू देनी। प्रॉम्प्ट को जब भी कॉल करोगे वो क्या मांगेगा, दो वेरिएबल का डेटा मांगेगा, और जब आप दो वेरिएबल्स का डेटा दे चुके होंगे वो उसको प्रॉम्प्ट से प्रॉम्प्ट को देगा, प्रॉम्प्ट उसको रिटर्न देगा, रिटर्न में एक स्ट्रिंग मिलेगा, उस स्ट्रिंग को इस एलएलएम को भेज देगा। और जब एलएलएम उसको अपने पास कॉल करेगा वो क्या करेगा, उसका एलएलएम उस प्रॉम्प्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करके रिस्पांस दे देगा। तो जो रिस्पांस आएगा जाहिर है सवाल का जवाब होगा। तो प्रॉम्प्ट इस स्ट्रक्चर में जा रहा है। थोड़ी देर पहले ये कॉपी करेगा, मतलब जेमिनी को डायरेक्ट भेजा चेक करने के लिए, तो अच्छा सा जवाब आया था, तो वही जवाब यहाँ पर भी आ जाएगा कोड में। क्लियर है? आगे आते हैं। क्वेश्चन का की जो है ये फिक्स है कि इनके ऊपर चैन में वैल्यू चेंज जब भी तो बनाई, सारी स्ट्रगल इसी नहीं करी ताकि वैल्यू डायनेमिक मतलब बदली जा सके। तो ये सारी स्ट्रगल करी इसी नहीं करी ताकि अभी मैं पूछा व्हाट इज लैंग चेन, फ्यूचर में मैं पूछूं व्हाट इज सेल मोबाइल, मतलब व्हाट इज मोबाइल फोन। मगर हमने तो ऊपर चेंज करना था ना, यहाँ पर तो चेंज नहीं करना था ना। नहीं, ये तो वेरिएबल की वैल्यू जो क्वेश्चन पूछना है वो लिखेंगे ना। हां, मगर हम वेरिएबल भी बार-बार चेंज करेंगे ना। हाँ ना, यही तो है, ये तो आसानी में वो चीजें फिक्स हो गई, टेम्पलेट बन गया। अभी वेरिएबल की वैल्यू जो आपने पूछनी है पूछे, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं व्हाट इज मोबाइल फोन। लैंग चेन मोबाइल फोन इज डिवाइस, सही है। अभी ये जो सारा डॉट 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 मतलब क्या है, वो लंबा लिखना पड़ता है, डॉट डॉट मतलब चलता है, सॉन, ठीक है, वरना लिख लेते हैं कोई मतलब डॉट का कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ डॉट डॉट ये मतलब लंबा टेक्स्ट पास कर सकते हैं यहाँ पर। डॉट डॉट मैंने बस ऐसे ही लिख दिया ताकि होता क्या है, फॉर्म लिखते हुए अगर डॉट डॉट लिख दो तो वो जो है ये समझता है कि इसके आगे का डेटा मैं खुद समझ लूँ, इन्होंने बताया नहीं, मैं खुद सोच लेता हूँ।
वही कर मैं चलें इसको भी काट दिया ठीक है। अब ये तो सारी मेहनत करी इसी ने तो करी है ताकि कॉन्टेक्स्ट आप अपनी मर्जी का बताएं, क्वेश्चन आप अपनी मर्जी का बताएं। हर क्वेश्चन में आप कॉन्टेक्ट नहीं चेंज कर रहे होगे ना, जरूरी नहीं है ना, हाँ कॉन्टेक्स्ट एक बता दिया बस क्वेश्चन है, बार चेंज कर रहे होगे। हाँ समटाइम जरूरत पड़ी तो वो भी कर लें, तो दोनों डायनेमिक है। स्टैटिक नहीं रखा ना, अगर हम स्टैटिक रख के आ जाते कॉन्टेक्स्ट भी फिर हम फंस जाते। हमने उसको भी वेरिएबल के थ्रू पास करा है ताकि जब मैं चेन डॉट रन में 10 बार कॉल करूंगा 10 बार चलेगी। ग्राउंड यहाँ पे क्लास है, इसकी एग्जीक्यूट सर्विस नहीं प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है, क्लास में इसको बनाते वक्त मैंने ये डिसाइड करा कि जब मैं इसको कॉल करूंगा मैं इसको 2 वेरिएबल का डेटा दूंगा, तो जब मैं उसको 2 वेरिएबल का डेटा दूंगा तो वो एक टेम्पलेट बनाया है और टेम्पलेट में वो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू फिट करेगा, बदले में मुझे एक रिस्पॉन्स देगा सिंगल स्ट्रिंग का। क्लियर है? नीचे आते हैं, सर इसको प्ले कीजिएगा, क्या रिस्पॉन्स है? इसको प्ले करते हैं। Based on the context provided, mobile is a device. और क्या कहे हो? सर ये समझ रहे हैं इसमें आंसर मतलब क्या कोई है? आपको बहुत पता है तब भी मुझसे पूछ रहा हूँ। स्टार इसलिए आया क्योंकि LLM का मोस्टली रिस्पॉन्स जो होता है वो मार्कडाउन फॉर्मेट में होता है। मार्कडाउन फॉर्मेट में किसी भी चीज को बोल्ड करने के लिए डबल स्टैटिक यूज किया जाता है। आप इसको अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से एक टेक्स्ट लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ स्टैटिक। ये देखिए मैंने प्रेस करा, यहाँ से मैं हटा, जैसे यहाँ से देखिए मैं हटूंगा, ये देखिए मोबाइल और डिवाइस बोल्ड हुआ है, इसलिए उसने स्टार दिया क्योंकि LLM बाय डिफॉल्ट मार्कडाउन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स देता अब है। आप इसको दो दफा और कीजिएगा। टेम्परेचर चेंज करना नहीं अभी पहले ऐसे ही तो रन करें ना, उसके बाद फिर टेम्परेचर चेंज कर दीजिएगा। अभी देखते हैं नहीं ना, वो सिंपल सा सवाल है। टेम्परेचर कम है, अब टेम्परेचर बढ़ा के देखें। वैसे तो मुश्किल सवाल में हाँ वैसे लंबे सवाल में चल मैं ज़्यादा टेम्परेचर से यार। 1.0 करते हैं मैक्सिमम वही है। वाह कुछ भी नहीं हुआ। सवाल बहुत स्पेसिफिक है ना, सवाल तो हम क्या बोलेगा, बोल ही नहीं सकता ना। सर कॉन्टेक्स्ट पे तो हम लोग जवाब खुद दे रहे हैं ना, यहाँ पे मोबाइल या डिवाइस। हाँ ना, अब सवाल पे हमने वही पूछा, कॉन्टेक्ट कोई ज़्यादा चीज़ होती है। हम कॉन्टेक्ट नहीं भी पास करें तभी अपने पास से जवाब देगा, कॉन्टेक्ट हटा देगा तभी जवाब देगा। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम रीजनिंग, हमारा टॉपिक नहीं आज का प्रॉब्लम का। देख लें क्वेश्चन चेंज आंसर चेंज, कितना लंबा आंसर दिया। अब जी मल्टीपल ना, चेन डॉट रन चलाते हैं हम, जितनी बार चलाएंगे यही तो फायदा है। चेन क्लास का फायदा क्या होता है, जितनी चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसा ही है। तो ये चेन जब आ गई है तो चेन डॉट रन जितनी चाहे बार कॉल करो, 10 बार कॉल करो, 20 बार कॉल करो, 30 बार करो, जितनी बार आपको करनी है। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रखवाया, रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा दिया जी। ऊपर टेम्पलेट बनाना मेरे कंट्रोल में था, ये मेरा कंट्रोल है। क्यों करूँ, रिक्वायरमेंट मेरी यही है ना, कॉन्टेक्स्ट देना है मुझे। अगर यहाँ पे फिक्स करना होता तो क्वेश्चन को भी फिक्स कर देना। तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आ गया। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हो, जो बेस्ट टेम्पलेट आपको लगता है वो बनाओ। आपको लगता है नहीं मुझे कॉन्टेक्स्ट फिक्स करना, आप करो। मेरे केस में मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं ये चाह रहा था कि मैं 2 चीज़ें डायनेमिक रखूँगा, कॉन्टेक्स्ट एक क्वेश्चन, और ये टेम्पलेट मैं यूज़ करूँगा। अगर मैं 3 वेरिएबल रखना चाहता 3 रखता, 4 रखना चाहता 4, कोई नहीं रखना चाहता कोई नहीं रखता, तो कोई रखना ही नहीं था तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने की जरूरत और टेम्पलेट की जरूरत क्या पड़ेगी, तो कोई रखना ही नहीं था तो सिंपल स्ट्रिंग बना के भेज देते। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक डेटा दे देता हूँ, मोस्टली सवाल वो लोग कहते हैं तो लेट आए, सही है, तो बाकी जल्दी वाले आए ना वो कोई भी सवाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माइक की आवाज़ मुझे 100% लग रहा है स्लो है, और स्लो आवाज़ होती है ना क्लास का मॉरल गिरता है उससे, तेज होती है उससे नहीं गिरता, कान पे लगती है ना जाके रोज। तो अब मैं इसको कहाँ से तेज कराऊँ, सही है सर। ये वाली ये ज़्यादा सही है, ये ज़्यादा सही है ना। जी सर। अब देखना सवाल कम आएंगे, आवाज़ तेज होगी ना, ये नोटिस करना सवाल कम आएंगे।
अब यहाँ पर टेम्पलेट पहले से बनाया हुआ है, ऊपर से आते हैं, कुछ डिपेंडेंसीज थी उसको इंस्टॉल कराया, जरूरत थी 6 डिपेंडेंसी है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। नीचे आते हैं, एक खुद से आपने डिसीजन लिया कि एनवायरनमेंट को रिस्टार्ट कर लेते हैं, नहीं भी करें चलेगा। रिस्टार्ट मतलब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको स्टॉप करो, दोबारा चलाओ, ताकि चीज़ें लोड हो जाए, रीलोड हो जाए। नीचे आते हैं, गूगल जेमिनी एपीआई की को लॉन्च कर लिया, ताकि हम LLM जब कॉल करें तो हमारे अकाउंट से कॉल होगी। नीचे आते हैं, ये वाला रेपो में लिखा हुआ है, अभी फिलहाल हमारे इस पूरे लेवल पर इसका कोई काम नहीं है, तो उसको मैं डिलीट ही कर दूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट है, कोई काम नहीं है। वो एक डिस्कस करें तो आ गया। यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिजाइन करा, जबरदस्त। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इंपोर्ट करा, एक वेरिएबल बनाया टेम्पलेट का, उसमें मल्टी स्ट्रिंग रखे, वेरिएबल के अंदर कुछ चीजें डायनेमिक रखी, कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन। ये हमारी रिक्वायरमेंट की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ऐसे रखनी चाहिए। प्रॉम्प्ट बनाया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में इनपुट वेरिएबल्स दिए, वेरिएबल में जाहिर उन्हीं वेरिएबल्स के नाम लिखे जो नीचे यूज हो रहे हैं, ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। टेम्पलेट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल की टाइप हो गई एरे और स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल के नाम जा रहे हैं। टेम्पलेट में वही टेम्पलेट का वेरिएबल लिख दिया जो ऊपर बना है, ये वाला। ऊपर अलग से बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि कोड साफ सुथरा रहे, वरना नीचे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा कोड क्लीन रहे। नीचे है फील्ड प्रॉम्प्ट क्यों करा, टेस्टिंग के लिए, जो हमने टेम्पलेट बनाया वो सच में वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा, तो टेस्टिंग के लिए प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट कॉल करा, दोनों वेरिएबल के वैल्यू दी और नीचे प्रिंट करके देख लिया कि कैसी आ रही है, हमें मिल गया हाँ अच्छी आ रही है, ये डिजाइन सही है, ठीक है, स्ट्रिंग आ रही है, पूरा स्ट्रिंग। अब हम समझ गए जब भी इस प्रॉम्प्ट को कोई कॉल करेगा तो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू देगा, जब वो 2 वेरिएबल्स की वैल्यू देगा तो उसको इस तरीके का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, और जो उसने वैल्यू दी है वो फिक्स हो जाएंगी, एक स्टैटिक क्वांटिटी में लिखा जाएगा डायनामिक स्टाइल में। फिर हमने कहा कि लेंथ चेन के बाद एक फंक्शनलिटी है चेन की, पहले तो ये लोड करवाया LLM का एक वेरिएबल, इस LLM के वेरिएबल में क्या लोड करवाया हमने, चेक गूगल से हमने मॉडल डिस्कस कर लिया, टेम्परेचर डिस्कस कर लिया, एपीआई की डिस्कस कर ली, साथ साथ नीचे है LLM चेन लिया। LLM चेन की रिक्वायरमेंट क्या थी, 2 इनपुट होंगे, पहले एक इनपुट प्रोसेस होगा, जब वो प्रोसेस होगा उसका जो भी रिटर्न आएगा वो दूसरे इनपुट को जाएगा, वो जो दूसरा इनपुट जो है उसका वो प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देगा। तो हमारा पहला इनपुट है प्रॉम्प्ट, ये काम करता है आखिरी वाले इनपुट को पहले लेता है, और दूसरा इनपुट है LLM। तो इसका मतलब जब ये प्रॉम्प्ट कॉल होगा तो उस प्रॉम्प्ट को क्या चाहिए, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू, और इस LLM को क्या चाहिए, प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हमने चेन डॉट रन कॉल करा, इसको हम 10 बार कर सकते हैं, 20 बार कर सकते हैं, जितनी बार चार करें, क्योंकि क्लास के थ्रू ये मिला है। इसके अंदर एक डिक्शनरी के थ्रू वेरिएबल उसकी वैल्यू, वेरिएबल उसकी वैल्यू, मतलब की वैल्यू पेयर के थ्रू हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया। जब वो डेटा यहाँ पर मिला तो वो प्रॉम्प्ट को कॉल हुआ, प्रॉम्प्ट ने एक स्टैटिक अंदाज में पूरा हमें प्रॉम्प्ट दे दिया, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट समथिंग समथिंग एल्स, ठीक है। जब वो हमारे पास सारा डेटा आ गया, वो डेटा LLM चेन की जिम्मेदारी है LLM को देना, और LLM की जिम्मेदारी है कि उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देना। जो रिस्पॉन्स आया वो इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में आया, क्योंकि रिस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर के हमने चेन डॉट रन कॉल करा था। तो रिस्पॉन्स के वेरिएबल को प्रिंट करवा के जब देखा तो जो सवाल करा था उसका वही जवाब हमें मिल चुका है, ठीक है। जो सवाल था वो जवाब है। सवाल था मोबाइल इज अ डिवाइस, क्वेश्चन था हाउ मेनी स्पीकर शुड कंटेन इन मोबाइल, हिंदी मोबाइल होना चाहिए, सही है। तो यहाँ पर आ गया वैरायटी, तो मतलब भाई क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, जो रिस्पॉन्स तब आ गया। ये काम हम कर चुके हैं, ठीक है। इस काम में हमने कुछ चीजें सीखी हैं। पहली चीज क्या सीखी कि 2-3 बार ट्राई करते वक्त जब हमने पहला वाला कॉल करा तो कॉन्टेक्स्ट और क्वेश्चन दिया तो आंसर जो है थोड़ा सा अलग टाइप का आया। जब हमने दूसरा वाला कॉल करा, क्या पूछा था, व्हाट इज मोबाइल वाला, तो आंसर एक लाइन मान लिया। लेकिन जब हमने हाउ मेनी स्पीकर शुड कंटेन मोबाइल लिखा तो आंसर इतना बड़ा है। मतलब प्रॉम्प्ट में हमारे पास एक चीज का कंट्रोल नहीं है, किस चीज का नहीं है, आंसर की लेंथ का। दूसरे नंबर पर हमने क्या क्या चीज है, वर्बोसिटी, वर्बोसिटी का कंट्रोल नहीं, जितनी लंबी बात करें उसको करने दो।